इस्कॉन बहादुरगढ़ की ओर से सभी को हरे कृष्णा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आने वाली 26 तारीख को पूरे विश्व भर में विशेष उत्सव मनाया जाएगा और वो है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। तो ये पूरे देश विदेश में मनाया जाता है। तो उसी के उपलक्ष्य में हमारे मंदिर में भी जो उत्सव की श्रृंखला है वो चली आ रही है। और जैसा कि हमने कल विशेष रूप से नौका विहार उत्सव मनाया, तो उसमें बहुत सारे भक्त लोग आए भी थे और पूरा पार्टिसिपेट भी किया। सभी भक्तों को बहुत दिव्य आनंद की अनुभूति भी हुई। तो भक्तों की इच्छा होती है कि वो भी नाव चलाते भगवान को विहार करवाते हैं। तो बट सभी भक्तों को ये अवसर नहीं मिल पाता है। तो उन्हीं भक्तों के लिए भगवान आज से एक विशेष उत्सव मनाने जा रहे हैं। तो वो है भगवान श्री श्री राधा मदन गोपाल की झूलन यात्रा उत्सव। तो भगवान आज कल की तरह फिर से गर्भगृह से बाहर आएंगे और बाहर विशेष रूप से एक झूला बनाया गया भगवान के लिए। तो उसमें श्री श्री राधा मदन गोपाल जी आएंगे और सभी भक्त लोग अपने हाथों से भगवान का झूला झुलाएंगे। जो मौका आपको कल नौका विहार उत्सव में नहीं मिला था वो आज से आपको मिलेगा, और वो भी एक दिन नहीं 4 दिन है ना। तो आज 16 तारीख है ना, तो 16, 17, 18, 19 तो 4 दिन आपको ये अवसर मिलेगा। तो आप लोग आइए और भगवान का झूला झुलाइए। तो भगवान का जो झूला झुलाते हैं तो उससे क्या होगा, जो संसार रूपी झूला है, जिस प्रकार से दिवाली में एक झूला होता है उसमें कभी हम ऊपर जाते हैं कभी नीचे आते हैं। तो भगवत गीता में भी भगवान बताते हैं 8.16 में कि आ ब्रह्म भूना लोका पुनः अवति अर्जुना माम उपेत्तु कौन्तेय पुनर्जन्मना विद्यते। कि हर एक जीव जो है वो इस भव रूपी संसार में फंसा हुआ है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे के लोक में जाता है। तो एक झूले की तरह जैसे दिवाली में झूला होता है वो घूमते रहता है 84 लाख योनि में। तो उससे उसको बाहर निकलना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, भगवान का झूला झुलाना पड़ेगा। तो आप आइए हमारे मंदिर में, श्री श्री राधा मदन गोपाल जी के मंदिर में। तो शाम को ये उत्सव 7 बजे से स्टार्ट होगा, तो 1 घंटे का है, 7 से 8। तो आप सारे परिवार आप सभी भक्तों का स्वागत है। आप लोग आइए और भगवान का झूला झुलाइए। और ये विशेष सौभाग्य है, ये एक्चुअल में वृंदावन में ये सारा सौभाग्य जो है गोपियों को मिलता है। तो वो भव्य रूप से भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के लिए झूला बनाते हैं और फिर उसमें भगवान विहार करते हैं। तो ये लीला इस प्रकार से है कि जैसा कि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में है, राधा रानी भी है, तो सारी गोपियाँ मिलके भगवान के लिए श्री श्री राधा मदन गोपाल जी के लिए एक झूला तैयार करते हैं, जिसमें भगवान और राधा रानी जी स्वयं उनको झूला झूलते हैं। तो ऐसे ही सारी गोपियाँ मिलके झूला तैयार करती हैं और भगवान वहाँ पे वेट कर रहे होते हैं और राधा रानी अपने कक्ष में श्रृंगार कर रही होती, सारी गोपियाँ मिलकर उनका श्रृंगार कर रही होती हैं। तो भगवान यहाँ पे प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। उसी समय वहाँ पे आगमन होता है किसका, श्री नारद मुनि जी का। तो आप नारद मुनि कौन है, तो जैसा टीवी में दिखाया जाता है कार्टून नेटवर्क नहीं, तो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं और इनका विशेष योगदान है नारद जी का कि वो भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं उसमें भगवान को आनंद देने के लिए वो एक उत्प्रेरक का कार्य करते हैं कि जो लीला बहुत बाद में होने वाली थी उसको कम समय में कराते हैं, और उन्हीं की कृपा से हम ये लीला सुन पा रहे हैं। तो नारद जी का आगमन होता है, वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण होते हैं, प्रतीक्षा कर रहे होते हैं श्रीमती राधा रानी जी का। तो उसी समय नारद जी आते हैं और फिर भगवान से बोलते हैं कि मैं आपका तो इतना भक्ति करता हूँ, तो मुझे आप, मेरी एक इच्छा है। तो भगवान बोले कि आपकी क्या इच्छा है, आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं अपने आप को दे सकता हूँ। बोले नहीं भगवान, मेरी इच्छा है कि जब तक हमारी इष्ट देवी राधा रानी है जब तक आ नहीं जाती है, जब तक आप ललिता जी के साथ में झूला झूलिए, है ना। तो जब आ जाएंगी तो फिर वो झूला झूलेंगे। तो ठीक है, कृष्ण भगवान कृष्ण बोले कि ठीक है, ये तो बड़ी बात नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण ललिता जी के साथ में झूला झूलने लगते हैं और उसी समय नारद जी वहाँ से राधा रानी के पास में पहुँच जाते हैं। और फिर राधा रानी को बोलते हैं कि आप ये श्रृंगार किसके लिए कर रहे हैं, झूलन यात्रा तो ऑलरेडी शुरू हो गई है ना, वो भी आपके साथ में नहीं। आप तो जानती हैं ना श्री कृष्ण क्या है, वो बाहर से आपको प्रेम दिखाते हैं परंतु अंदर किसी और से प्रेम करते हैं। तो फिर राधा रानी जी को क्रोध आता है कि ऐसा क्या हो गया। तो नारद जी बोलते हैं कि चलिए आप, मैं आपको दिखाता हूँ, अपने हाथ आंखों से दिखाता हूँ। तो नारद जी ललिता जी को लेके आते हैं, फिर देखते हैं राधा रानी वहाँ पे देखती हैं कि भगवान श्री कृष्ण तो ललिता जी के साथ में झूला झूल रहे हैं। तो और फिर भगवान भी देख लेते हैं, तो राधा रानी तो फिर मान कर बैठती हैं, रोने लगती हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण आते हैं और फिर राधा रानी से पूछते हैं कि क्या हुआ। तो राधा रानी जी नाराज रहती हैं। तो उस समय फिर राधा रानी बताती हैं कि ये लीला हुई है कि नारद जी आए थे, उन्होंने ये बताया। फिर कृष्ण हंसते हैं, बोले कि मैंने बोला था आपको कि एक व्यक्ति से आपको सतर्क रहना है हमेशा।
वो है कि नारद मुनि। और फिर सारी लीला सुनने के बाद में फिर राधा रानी भी हंसने लगती हैं और फिर से दोनों झूला झूलते हैं। तो इस प्रकार से नारद मुनि एक प्रकार से भगवान के भक्त है। उनका भक्त का काम क्या होता है कि वो शक्ति और शक्तिमान को मिलाना। तो शक्ति कौन है? श्रीमती राधा रानी। और शक्तिमान हमारे भगवान कृष्ण है। तो दोनों को साथ में भक्त मिलाता है वो नारद जी करते हैं और उनको आनंद की वृद्धि करते हैं। तो इस प्रकार से ये लीला संपन्न होती है। तो उसी के उपलक्ष्य में हम भी भगवान को झूला झुलाएंगे हमारे राधा मदन गोपाल जी के मंदिर में। तो आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो आज शाम को 7 बजे से 8 बजे ये इसका पहला दिन है। तो आप लोग आइए और इस लीला में आनंद लीजिए और भगवान को झूला झुलाइए। हरे कृष्णा।